हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ फिर आज एक नया वीडियो लेकर के। पीएससी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का यूनिट 1 यानी कि हायर ट्रिगोनोमेट्री का एक नया टॉपिक लेकर के। जो टॉपिक होने वाला है हमारा आज आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसके अंदर में हम लोग जाएंगे। पहले इस प्यारे से इंफॉर्मेशन को समझ लीजिए। हमारा प्यारा सा ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, ठाकुर सर अकेडमी के नाम से। यहाँ पर 11-12 बीएससी की क्लासेस आपको लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल मिलेगा। और हर एक क्लास के अंदर में डेमो लेक्चर, हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप चाहे तो वो देख सकते हैं और टीचर के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। और यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस चलती है सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हमारे इसी इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। बुक्स और पीवाईक्यूज वगैरह अगर चाहिए तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा हमारे ऐप पर, इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। और खासकर जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती है इसका पीडीएफ आपको फ्री कोर्स में देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगा सर? फ्री कोर्स में। यहाँ पर फ्री कोर्स आपको दिखाई देगा, इस फ्री कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सर। हाइपरबोलिक तो हम लोगों ने देख लिया है, उसका अब इनवर्स वाला वर्जन देखना है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका इनवर्स वर्जन आता है, वैसे ही हाइपरबोलिक का भी इनवर्स वर्जन है। क्या है कहानी यहाँ पर से? अगर देखिएगा ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से कि अगर साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू यू है तब इस अल्फा को हम लोग कहते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड। मतलब इसका जो एंगल है सामने वाला अल्फा उसको हम बोलेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक जेड। और डिनोट करेंगे इसको हम लोग किससे? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड से। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है ये कि अगर हमारे पास में साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू जेड हो रहा है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फा इक्वल टू जेड हो रहा है, इट मीन्स अल्फा बराबर आप लिख सकते हो यहां पर से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। मतलब अल्फा ये जो है वो अगर इसका वैल्यू चाहिए, मतलब इसको अगर आप उस साइड भेजेंगे साइन हाइपरबोलिक को तो इनवर्स बन जाएगा, जैसे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है। उसके बाद बात करेंगे सर कॉस हाइपरबोलिक अल्फा का। तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा में अगर जाएंगे तो सिमिलरली इसी प्रकार से उसको भी हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर से सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर से अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स में जेड। और उसके बाद टेन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू अगर जेड हो, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू में टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है। इस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेक कॉसेक सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट मेनली साइन कॉस टेन पर ही लोग चर्चा करता है। साइन कॉस टेन पर ही सारा खेल होता है। और याद रखिए नॉर्मल इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स जेड जो भी कहना कर चाहे तो कर सकते हो। यहाँ पर एच के ऊपर लिखा जाता है, साइन एच इनवर्स नहीं पढ़िएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पढ़िएगा या इनवर्स हाइपरबोलिक साइन। अब ये इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? इसका वैल्यू निकालने की बात होगी। इसका वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग? वैल्यूज ऑफ आई एच एफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, इसका वैल्यू निकालना हम सीखेंगे यहां पर। ठीक है बंधु, सबसे पहले बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स के बारे में, या इनवर्स साइन हाइपरबोलिक। नाम के लिए कोई टेंशन मत लेना। तो हमने यहां पर से सबसे पहले बात करना है सर साइन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का। अभी इसका वैल्यू नहीं पता तो हमने यू रख लिया। आप चाहो तो अल्फा रख सकते हो, जेड रख सकते हो, जो भी इच्छा है रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जेड ऑलरेडी है, डब्ल्यू रख सकते हो, यू रख सकते हो, जो भी आपको इच्छा रख सकते हो। अब सबसे पहले यहां पर से इनवर्स को खत्म करो। इनवर्स कैसे खत्म होगा सर? तो हम जानते हैं सर कि जेड बराबर इस साइड जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक यू बन जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक यू का अपना वैल्यू होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई टू। वही चीज यहाँ पर भी लगाना, बट यू में लगाना है, ई के पावर यू माइनस ई का पावर माइनस यू बट्टा में लगाओगे टू।
2z यहां पर से आ गया, 2z इज इक्वल टू में e का पावर u, अब प्लस में सॉरी माइनस में 1/e का पावर u। अब इसका एलसीएम कर लो तो हमारे पास आ गया सर 2z इज इक्वल टू में e के पावर u का स्क्वायर और फिर माइनस में 1 और उसके डिवाइड में e के पावर u। एलसीएम करने के बाद आप इसको इधर भेज दो तो 2z इंटू ई के पावर u बराबर e के पावर u का स्क्वायर माइनस का 1 है। अब यहां पर से अगर आप देख रहे हो तो यहां पर से ये देख रहे हो तो आपको देखना होगा कि भैया e के पावर u का स्क्वायर है। ओके सर, अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस के साथ आएगा 2z इंटू ई के पावर u, उसके बाद फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलता है क्या मिलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया z के टर्म में, सॉरी e के पावर u के टर्म में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सर? तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c, बस उसी फार्मूला को आपको अप्लाई कर देना है। माइनस बी तो माइनस पहले से है तो b रह जाएगा 2z, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर कर लोगे तो 4z स्क्वायर, माइनस में 4ac तो माइनस 4 इंटू में 1 इंटू माइनस 1, सी के जगह पर माइनस 1 है। नीचे में अपने पास में 2a होता है 2 इंटू 1। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। अब यहां से आप देख पाओगे कि सर e का पावर u इज इक्वल टू में 2z फिर प्लस में प्लस माइनस, देखो ये 4 यहां आ जाएगा बाहर तो बन जाएगा 2 और ये z स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, नीचे 2 है z स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा वो, बिल्कुल सर। अब यहां पर से ये देख सकते हो सर कि e के पावर u बराबर में लिखोगे z प्लस माइनस और 2 इंटू 2 तो हटा दिया मैंने, कैंसिल कर दिया सर, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें दो केस आ रहा है, एक प्लस वाला केस है एक माइनस वाला केस है, दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले यहां पर लगाएंगे सर पॉजिटिव साइन हम लेके चल रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव साइन। जैसे आप पॉजिटिव साइन उठाओगे इसका मतलब इसमें से प्लस वाला वर्जन को पकड़ोगे, मीन्स आप e के पावर u इज इक्वल टू लिख सकते हो z आप प्लस में रूट अंडर z स्क्वायर प्लस में 1, बहुत शानदार है। और इसको इधर लेके चले जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू में लॉग एक्सपोनेंशियल उसे आता है लॉग बन जाता है, लॉग z प्लस में रूट अंडर z स्क्वायर प्लस में 1 है। अगर ये देखा जाए तो पार्टिकुलर फॉर्म है, अगर इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना हो तो आप 2n पाई आयोटा जोड़ सकते हैं, 2n पाई आयोटा प्लस यहां पर से लिख सकते हो लॉग z प्लस में z स्क्वायर रूट में z स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास में u का वैल्यू आया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से आ गया, तो सिंपल बात समझा दूं, अगर मैं आपको समझा दूं तो आप ऐसे समझ के चलो, log 1 आप देखो यहाँ पर जो है log 1 वैसे 0 हम लिखते हैं log 1 के लिए, 0 के जगह पे log 1 लिख सकते हैं। और log 1 जो होता है, या ऐसे सिंपल लिखो 0 जो होता है उसको लिखा जा सकता है या e के पावर 2n पाई, e के पावर 2n पाई जो होता है 2n पाई आयोटा, इसका मतलब होता है सर cos 2n पाई आयोटा, 2n पाई प्लस में आयोटा इंटू साइन 2n पाई। और आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो cos का वैल्यू 1 हो जाएगा और साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो गया। मतलब आप यहां पर से लिख सकते हो कितना सर, e के पावर 2n पाई आयोटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये इस साइड चला गया तो log 1 हो गया, इसका मतलब इसको देखो ना यहाँ पे एक स्टेप लिख लो, e के पावर 2n पाई आयोटा, अब इसको इधर भेज देंगे तो log हो गया, log 1 हो गया, log 1 बराबर लिख सकते हैं आप कितना सर 2n पाई आयोटा, है ना? हाँ सर। अच्छा log 1 तो इसमें है नहीं सर, अरे है, देखो 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 मैं समझाता हूँ। तो अगर आपसे यहां से ये कहा जाए कि एक और बताओ यहाँ पर कि log x है मान लो, तो हम कह सकते हैं इसको सर log
वन इंटू एक्स, बिल्कुल सर। यानी कि log 1 आप फिर प्लस में लिख सकते हो अपन log x, और log 1 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग सर 2n पाई आयोटा प्लस में log x। तो आपने क्या देखा यहां पर से सर, वही जो आपने कहा कि अगर हम log x को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कितना, 2n पाई आयोटा इंटू log x। तो ये जनरल फॉर्म हो गया log x का। तो ये आप यहां पर अप्लाई किए, ऐसा सोच के चलिएगा, ये आप यहां पर अप्लाई किए, इस बात को समझ के चलिएगा बस। और ये जो है हमने डेरिवेशन सिखा दिया इसका। तो ये इसके प्रूफ का पार्ट नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके जगह पर log x समझ लो, log x बराबर में कितना, 2n पाई आयोटा प्लस में log z प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सर, एक वैल्यू ये आया। अगर हम टेक कर ले इसमें निगेटिव साइन, एक निगेटिव साइन माइनस वाला केस लेके चल रहा हूं, इससे पहले हम लोगों ने प्लस वाला केस लिया था, e के पावर u का वैल्यू जो है वो प्लस वाला वर्जन लिया था। अभी यहां पर से माइनस वाला वर्जन ले रहे हैं, ये जेड माइनस में जेड स्क्वायर प्लस 1। यानी कि हम यहां से अगर हम लेके चलेंगे तो e के पावर u इज इक्वल टू में जेड माइनस 1 बाई माइनस नहीं माइनस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1, ये था। अब क्या करो सर, इसको एक बार और लिख लो, लिख लिया सर। अब इसको क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। किससे, कंजुगेट से। कैसे कैसे लिख रहे हो सर, देखो ना अभी बन जाएगा डिजाइन। हमने क्या किया सर, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसके कंजुगेट से, ठीक है। इससे क्या लाभ होगा कि ये दोनों आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर प्लस का 1, कहानी खत्म इसका। मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी की वजह से ये जेड प्लस रूट अंडर लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पर से 1 को सॉरी जेड स्क्वायर को कैंसिल कर लो, हमारे पास आ गया सर -1 बट्टा में जेड प्लस में रूट अंडर में जेड स्क्वायर प्लस में 1। अब e के पावर u बराबर में हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर से एक्सपोनेंशियल को भेजोगे इस साइड में तो ये लॉग के दुनिया में चला जाएगा, यानी कि लिखोगे u बराबर में सर लॉग -1 बट्टा में जेड प्लस में रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस में 1 है। अच्छी बात है, इसको हम log m माइनस एन पे ब्रेक कर सकते हैं, log m माइनस log n log z प्लस में रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस में 1, एकदम सही है सर। -1 होता है सर, -1 होता है e के पावर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड पाई होता है, नॉट पाई बाई 2। हाँ, और ये हो जाएगा माइनस में log z प्लस में रूट अंडर में जेड स्क्वायर प्लस में 1। ये पावर वाला इंटू में चला जाएगा और log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये तो आप कसम ही खा लो कि भैया log e जहां कहीं भी मिले तो log e का वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इसका मतलब भैया ये पावर चला गया इंटू में, log e बच गया, log e का मान 1 हो गया। तो 2n प्लस 1 इंटू में पाई आयोटा के बाद फिर माइनस में log, यहाँ पर z प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 1। आप इस बात को गौर करिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा सर, इसमें और इंटू पाई है, इसमें आ गया है इवन इंटू पाई। इसमें क्या है सर, माइनस है बीच में, इसमें प्लस है, लॉग वाला पार्ट दोनों का सेम है। ऐसा कोई जुगाड़ करते हैं जो दोनों का काम बन जाए आसानी से, हम ऐसा कर सकते हैं सर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा हम नीचे लाते हैं। हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 2n जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 2n, इस 2n को बोल सकते हैं हम लोग इवन। 2n को क्या बोल सकते हैं सर, इवन इंटू पाई आयोटा, इवन इंटू में पाई आयोटा, फिर उसके बाद प्लस में लॉग। अच्छा ऐसा करो, -1 का पावर इवन भी लगा लो, उधर भी तो माइनस है अपने पास में, थोड़ा सा हम इसको स्पेशल बना पाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। हाँ, और इधर में आप देखोगे तो ये हमारे पास में है सर ऑड इंटू पाई आयोटा,
इसको लिख सकते हैं -1 का पावर में ऑड। हमारे पास आ जाएगा सर लॉग जेड प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और आप देखो कि इस वाले में क्या आ रहा है सर, -1 का पावर ऑड। अब ऑड पाई आयोटा, इस वाले में क्या आ रहा है, इवन पाई आयोटा, अब -1 का पावर इवन। मतलब एक केस बन रहा है और दूसरा केस जो बन रहा है सेम ही है, बट एक में और चल रहा है, एक में इवन चल रहा है। लेकिन हमें तो मर्ज करके दोनों को लिखना है, क्योंकि एक ही का तो दो पार्ट है ना। तो मर्ज करने का मतलब हो जाएगा आपका आपका कि ऑड और इवन मिक्स हो जाएगा तो इंटीजर बन जाएगा। कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर रहे हैं दोनों को। ठीक है। तो यहां पर से u बराबर लिखोगे अपने पास में इंटीजर, u बराबर में इंटीजर इंटू पाई आयोटा अब प्लस -1 का पावर और इवन मिला करके इंटीजर इंटू में सर लॉग वाला पार्ट। ये दोनों में सेम ही है, ये कहीं से उठा लो, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहां पर से गौर करो कि u किसका नाम था, u नाम था सर हम लोगों का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो सर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू में इंटीजर के लिए n का इस्तेमाल कर सकते हो, तो n पाई आयोटा प्लस -1 का पावर n इंटू में लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये है अपना प्यारा सा, ये है अपना प्यारा सा, ये है अपना प्यारा सा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का वैल्यू। इसमें भी अगर आपको बोल दे कि प्रिंसिपल वैल्यू लेके दिखाओ, प्रिंसिपल वैल्यू अगर चर्चा हो तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझ जाइएगा n के जगह पर आपको पुट करना है 0 और प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू अगर चाहिए तो आप n के जगह पर पुट कर दोगे 0। इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू में ये पार्ट 0, ये पावर -1 का 0 हो गया। इसका मतलब सिर्फ बच गया लॉग जेड प्लस में रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस में 1। कहानी इसका इंड हो गया। ये है फाइनल वैल्यू। और ज्यादातर केस में हमें इसका ही यूज करना है, यही हमारे काम का है, बस ये समझ के चलिएगा। बाकी इतना चीज हमने सीखा वो डेरिवेशन सीखा। ठीक है। हाँ सर। अब अगले पॉइंट पे आते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कॉस के लिए। दूसरा अपने पास में पॉइंट आएगा सर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए। तो लेट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज इक्वल टू में यू मान लिया। इसको भी सेम वे से ब्रेक करेंगे जिस वे से इसको आप ब्रेक कर रहे हैं, सेम पैटर्न रहेगा, कुछ भी परिवर्तन ना होगा, सेम पैटर्न चलेगा एकदम। अब यहां से पहले क्या करेंगे सर, हम लोग इनवर्स खत्म करेंगे, तो ये बन जाएगा जेड इज इक्वल टू में, जेड इज इक्वल टू में सर कॉस हाइपरबोलिक यू। ठीक है बिल्कुल। अब यहां पर से देखोगे इसका कॉस हाइपरबोलिक का वैल्यू जो होता है वो लिख दो, ई के पावर यू प्लस ई के पावर माइनस यू बट्टा में 2 इधर चला गया तो अपने पास में 2z आप बराबर लिखोगे ई के पावर यू प्लस 1 बट्टा ई के पावर यू। ठीक है। अब यहां से कहो कि भैया 2z बराबर में लिखोगे ई के पावर u का स्क्वायर आप फिर प्लस में 1, और साथ में बुद्धि लगाओ कि जब ये एलसीएम कर चुका होगा तो ये इस साइड आ चुका होगा, एलसीएम देके इस साइड आ चुका है, तो इधर में अपने पास प्राप्त हो गया सर 2z इंटू ई के पावर u। और इसको इधर ही लेके चले आओ, हम पाएंगे यहां पर से सर ई के पावर u का स्क्वायर माइनस में 2z इंटू ई के पावर u और फिर +1 बराबर में 0। अब इसको सेम वे से ब्रेक करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ई के पावर u के टर्म में, सेम वे रहेगा ब्रेक करने का, इसका कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर ई के पावर u बराबर में -b, तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये -2z पहले से है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर और फिर उसके बाद 4ab अब बट्टा में कितना सर 2a,
2 × 1। अब यहां पर से देखोगे तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब सर 2z प्लस माइनस 2 × √अंडर z² - 1। अब नीचे में अपने पास आ जाएगा सर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या आपत्ति है सर। इसका मतलब z प्लस माइनस में √अंडर z² - 1 है। बहुत बढ़िया, ये e के पावर u का वैल्यू है। अब इस बात को अगर समझ रहे हैं तो यहाँ भी दो केस बन रहा है, एक प्लस वाला केस एक माइनस वाला केस, है कि नहीं। तो प्लस माइनस में एक बार प्लस लेके सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार माइनस लेकर के। एक पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो हमारे पास क्या नजरिया होगा, क्या कहानी होगा इसमें। कहानी ये होगा कि ई का पावर u बराबर ई का पावर u इज इक्वल टू में z प्लस √अंडर में z² - 1। सही बात, एकदम सही बात है सर। अब देखो यहाँ पर कि ये हो जाएगा अपने पास में u बराबर में लिखोगे log z आप फिर प्लस √अंडर z² - 1। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसका जनरल फॉर्म 2n पाई आयोटा अब प्लस, आपने जस्ट पिछला वाला में देखा है, यानी कि ये मामला होगा। अब यहाँ पर जब हम माइनस लेके चलेंगे, मतलब माइनस लेने जाएंगे, तब क्या सीन बनेगा, टेक निगेटिव। अगर निगेटिव लेंगे भैया तो इसका माइनस वाला वर्जन पकड़ लो, यानी कि e के पावर आप लिखोगे u बराबर में z माइनस में √अंडर z²-1 ऐसा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। मतलब इसका कंजुगेट क्या बनेगा सर, इसका कंजुगेट होगा z फिर प्लस √अंडर z² - 1 बटा में z प्लस √अंडर z²-1। बस ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी का कहानी लग रहा है, इसलिए a² - b² चलेगा। यस सर, इसका मतलब यहां से लिखोगे e के पावर u बराबर ऊपर हो जाएगा सर z² माइनस z²-1 z²-1 और नीचे में अपने पास में आ गया सर z प्लस √अंडर z²-1। और यहां से देखोगे तो z² कैंसिल हो रहा होगा, बिल्कुल सर। और जैसे ही कैंसिल हो गया तो ये बचा अपने पास माइनस माइनस +1, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर से कि u बराबर में log 1 में z प्लस √अंडर z²-1। और आप जानते हो इसको log m माइनस log n लिख सकते हो, z प्लस में √अंडर z²-1 है। अब 1 जो है अपने पास 1 वो क्या है, 1 क्या होता है सर, अभी बताया था 2n पाई आयोटा, log 1 का वैल्यू 2n पाई आयोटा, यानी कि ये हो गया सर 2n पाई आयोटा। और उसके बाद माइनस में जो भी अपने पास log वाला पार्ट है उसको लिख दो, क्या दिक्कत है भैया, आ गया है अपने पास। अब देखो इसमें क्या देखने को मिल रहा है सर कि ये जो अपने पास आपने माइनस वाला केस लिया है और प्लस वाला केस लिया है, तो उसमें 2n पाई दोनों में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कंबाइन कर लो दोनों को, कंबाइनिंग बोथ। दोनों को कंबाइन करेंगे तो भैया क्या मिलेगा, कहानी कहानी क्या होगा सर, u बराबर में 2n पाई आयोटा तो सब में था, दोनों में था, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है, बाकी मामला इधर वाला तो सेम ही चल रहा है। यस सर, अब इसके जगह पर लिख सकते हैं आप कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स u, सॉरी u नहीं z, u का वैल्यू है ये, तो हमारे पास ये मामला आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कहानी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें भी अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, अगर प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फॉर प्रिंसिपल वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए होगा तो फिर से आप n के जगह पर 0 लगा दो, n के जगह 0 लगाओगे तो हमारे पास आ जाएगा सर ये log कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स z बराबर में
प्लस माइनस में लॉग जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस में चलता है अपना रूट के अंदर में जेड स्क्वायर माइनस 1, साइन में चलता है प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये कहानी आपके पास तैयार हो गया। अब इसी तर्ज पे या इसी के हेल्प से हम निकाल लेंगे टेन का। और तीसरा अपना बनेगा सर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का कहानी। साइन कॉस के हेल्प से टेन भी निकल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो हमने यहां पर संभाल लिया सर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर में यू। इसका मतलब टेन उछाल जाएगा तो जेड बराबर लिख सकते हो यहाँ पर से टेन यू, टेन हाइपरबोलिक यू। टेन हाइपरबोलिक यू है, इसका मतलब साइन बाय कॉस है। इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक यू बटा में कितना सर कॉस हाइपरबोलिक यू। अच्छा, साइन कॉस का फॉर्मूला लिख लो। साइन कॉस का जो फार्मूला होता है वो लिख दोगे तो जेड इज इक्वल टू में ई के पावर यू माइनस ई के पावर माइनस यू बटा में ई के पावर यू प्लस ई के पावर माइनस यू। तो आप गलत लिख रहे हो फार्मूला। डिवाइड में टू भी होता है साइन में, अरे इस दो साइन कॉस में दोनों में होता है ना टू, वो कैंसिल हो चुका है। और यहां से आप देखोगे तो जेड बराबर में ई के पावर यू माइनस 1 बटा ई के पावर यू। सेम फंडा नीचे है बट प्लस में, ऊपर नीचे वाला मामला सेम है, साइन चेंज है बस। अब एलसीएम कर दोगे तो ये मामला हो जाएगा अपने पास जेड इज इक्वल टू में ई के पावर यू का होल स्क्वायर माइनस 1, या होल स्क्वायर मत लिखो 2u कर दो, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, फिर -1 बटा में ई के पावर 2u प्लस 1। अब यहां पर से इस बात को समझ रहे हैं तो आपको ये समझना होगा भाई कि अब हमारे पास ई के पावर 2u -1 बटा में ई के पावर 2u उसके बाद +1 है, इधर जेड है, जेड बट्टा में 1 है। ठीक है, अब देखो यहां पर लगा सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल कर लो, उसके बाद हम लोग फटाफट इसका गेम बजा सकते हैं। यहां से कह सकते हैं सर ई के पावर 2u फिर +1, ई के पावर 2u +1 कंपोनेंट डिविडेंडो की हेल्प से हम लोग ई के पावर 2u +1 के प्लस में डाल देते हैं, के प्लस में डाल देते हैं ई के पावर 2u -1। नीचे वाला को हमने फिक्स कर लिया, ऊपर वाला को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर भी यही मामला होगा सर, इसमें भी सेम चीज होगा, जो ऊपर में वही चीज नीचे में, बट नीचे में माइनस करना होता है। आपने क्या किया सर, थोड़ा समझ लो, क्या किया आपने फिक्स कर लिया किसको, किसको डिनोमिनेटर को, दोनों फिक्स कर लिया। न्यूमरेटर पार्ट को आपने प्लस किया है, माइनस किया है, बड़ा सुंदर है। इधर में वही चीज होगा सर, डिनोमिनेटर को फिक्स कर लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को प्लस में करेंगे, नीचे माइनस में करेंगे। इसी का नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहां पर से देखोगे तो ये 1 1 कट जाएगा और इसमें ये दोनों कट रहा होगा, बहुत शानदार है। अब यहां पर देखिए तो ई के पावर 2u है ना ऊपर में, यस सर, तो ये हो जाएगा सर ट्वाइस ऑफ ई के पावर 2u, नीचे में अपने पास 1 + 1 2 हो जाएगा, इसको 2 समझिएगा, जेड मत समझिएगा। इधर अपने पास में 1 + जेड बटा में 1 - में जेड है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। और यहां से 2 2 कैंसिल होता है और हम एक्सपोनेंशियल को उस साइड भेज देंगे तो 2u बराबर हो जाएगा अपने पास में लॉग 1 + जेड बटा में 1 - में जेड है। अब इस बात को अगर समझ गए हैं तो ऐसे समझ के चलिएगा सर कि अब अगर इसका जनरल फॉर्म चाहिए होगा इसमें तो 2n पाई आयोटा ऐड कर देना है। इसका मतलब यहां से लिखोगे तो u बराबर 2u बराबर में 2n पाई आयोटा प्लस ये मामला। सर पहले 2 डिवाइड में ले जाते तब न जोड़ते, अरे रे रे रे, ध्यान रखना log x का वैल्यू होता है 2n पाई प्लस आयोटा, जनरल फॉर्म, तो ऐड कर देते जनरल फॉर्म बन जाता है। जब हाफ डिवाइड में जाओगे तो log रहेगा, मतलब log है लेकिन शुद्ध log x जैसा नहीं बिहेव करेगा, इसीलिए log के टर्म, log में जब रहे तभी इसको आप कर सकते हो। ऐसा करने का मतलब 2n पाई जोड़ के जनरल फॉर्म बना सकते हो। 2 डिवाइड में चल जाएगा तो u = n पाई आयोटा प्लस में हाफ इंटू हो जाएगा सर log 1 + में जेड बटा में 1 - में जेड।
और u हम कह सकते हैं सर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स को। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू में ये मामला आपके सामने है। तो ये जो आपको दिख रहा है सर ये वाला भाई साहब, ये हुआ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का वैल्यू। अगर आप चाहते हैं इसका प्रिंसिपल फॉर्म निकाले तो वो भी निकाल सकते हैं, n का वैल्यू 0 पुट करके। फॉर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप लिख सकते हैं यहां पर से n बराबर में 0। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि tan इनवर्स, इसका मतलब आप लिख सकते हो इसको tan हाइपरबोलिक इनवर्स z बराबर में हाफ इंटू में log 1 प्लस जेड बटा में कितना सर 1 माइनस जेड। और यही आपका प्यारा सा फॉर्मूला तैयार हो गया और कुछ खास बात नहीं है ना। सिंपल आसान, एकदम सिंपल है सर। अब हम बढ़ते हैं इसमें रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। मतलब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में और नॉर्मल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन है उस पर चर्चा करने जाएंगे। इनवर्स वाला नॉर्मल और इनवर्स वाला कौन सा हाइपरबोलिक वाला। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग सर यहाँ पर साइन का। तो साइन हमारे पास हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर हमने मान लिया सर यहाँ पर से यू, मान सकते कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ ले लिया। अब यहाँ पर से ये बताओ मुझे यहाँ पर कि जेड बराबर लिख सकते हो आप कितना सर साइन हाइपरबोलिक यू। और साइन हाइपरबोलिक में आपने सुना होगा कि हाइपरबोलिक हटाओ तो माइनस आयोटा लगाओ, बाहर में अंदर में भी आयोटा लगाओ। हाँ सर, तो माइनस आयोटा इंटू साइन आयोटा यू है, आयोटा यू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो इस माइनस आयोटा को हटाना पड़ेगा तभी जाकर के आप इसको इनवर्स में ला सकते हो। तो माइनस हटा आयोटा हटेगा कैसे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा, मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, माइनस पहले से तो प्लस बन जाएगा। ये हो जाएगा आयोटा जेड बराबर में साइन आयोटा यू। हम यहां से ये कह सकते हैं इसका मतलब सर साइन इस साइड चलाएगा तो साइन इनवर्स आयोटा जेड बराबर में आयोटा यू। इसका मतलब साइन इनवर्स आयोटा जेड बराबर में आयोटा इंटू यू माने हुए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो हुआ कि भैया नॉर्मल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो बाहर में आयोटा लगाएंगे। और अगर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए मल्टीप्लाइंग बाय माइनस आयोटा तो फिर क्या सीन बनेगा सर, माइनस आयोटा इंटू में साइन इनवर्स आयोटा जेड बराबर कितना होगा सर, कितना होगा सर, तो ये हो जाएगा अपने पास 1, यानी कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में जेड इज इक्वल टू में माइनस आयोटा इंटू में साइन इनवर्स आयोटा जेड है। अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि हाइपरबोलिक हटाना है तो माइनस आयोटा लगाना है, और हाइपरबोलिक में ले जाना है तो प्लस आयोटा लगाना है। और सेम कहानी था किसमें, सेम कहानी था किसमें, नॉर्मल हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट अपने पास में होता है सर कॉस हाइपरबोलिक में। चलिए सर उस पर भी चर्चा कर लें। हम अगर मान लेते हैं कि सर कॉस हाइपरबोलिक यू, कॉस इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर अपने पास में सर यू है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो सर कि जेड बराबर कॉस यू है। और हम लोगों ने सीखा है कॉस हाइपरबोलिक यू है कि कॉस में हाइपरबोलिक हटाओ तो सिर्फ अंदर में आयोटा लगाओ। यानी कि यहां पर से अगर देखा जाए तो हम जेड बराबर लिख सकते हैं सर कॉस आयोटा यू। और यहां से ये कह सकते हो इसका मतलब कि कॉस इनवर्स जेड बराबर में आयोटा यू। और हम आयोटा रहने देते हैं, यू के जगह पर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स लिख लेते हैं। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर में, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स नहीं है, कॉस जेड है, कॉस इनवर्स जेड है।
कॉस इनवर्स जेड बराबर में आयोटा इंटू आयोटा इंटू में यू है। यू का मतलब कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड है। अब यहां पर से जो है इसी में आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस आयोटा। तो यहाँ पर से कह सकते हैं इसका मतलब कॉस इनवर्स जेड बराबर में माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा सर अपने पास में 1, मतलब ये आयोटा यहाँ से हट जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स में जेड बराबर में माइनस आयोटा इंटू कॉस इनवर्स जेड। वैसे देखो ये जो इनवर्स का पंगा है वो ज्यादा यूज नहीं होता है क्वेश्चन वगैरह में, लेकिन अपना काम है सीखना, सीख लोगे तो फिर बात बन जाएगी। अगर बात किया जाए इसमें सर हमारे को तीसरा केस में आ जाओ, तीसरा टेन वाला केस में चलते हैं। तीसरा नंबर में टेन हाइपरबोलिक की बात करेंगे, टेन हाइपरबोलिक का। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हमने कहा फिर से सर टेन टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक 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 इनवर्स जेड बराबर में सर यू। इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पर से जेड बराबर में टेन हाइपरबोलिक यू, टेन हाइपरबोलिक यू। अब यहाँ पर से इसको आप नॉर्मल में चेंज कर, नॉर्मल वे में क्या चेंज कर देता है, हाइपरबोलिक हटाओ तो आयोटा लगाओ, माइनस मतलब आयोटा लगाओ, ये था ना सेम टू सेम साइन वाला चलता है। आयोटा माइनस आयोटा लगाओ, हाइपरबोलिक हटाओ तो माइनस आयोटा बाहर में भी अंदर में प्लस आयोटा, मतलब माइनस आयोटा इंटू टेन आयोटा यू। अब मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो इसमें से हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा जेड बराबर में आ जाएगा टेन आयोटा यू। इस साइड ले आओगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स आयोटा जेड बराबर में आयोटा यू। यू के जगह पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स आयोटा जेड बराबर में आयोटा इंटू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड। तो बिल्कुल साइन की तरह ये दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, आप देखेंगे तो आयोटा जेड है अंदर में तो बाहर में फुल है। अब इसके बाद जो है अगर फिर से अगर दोनों तरफ में आयोटा से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा अपने पास में प्लस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर में माइनस आयोटा इंटू में टेन इनवर्स आयोटा जेड है। ये आपका तैयार हो गया। तो ये जो अपना कहानी है इतना से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि हाइपरबोलिक इनवर्स क्या होता है, हाइपरबोलिक इनवर्स या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, उसके डेरिवेशंस कैसे होते हैं, ये आप सीख गए होंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। फिर आपसे मुलाकात हमारी होगी अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स, मतलब हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक बेस्ड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेके आएंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अपने मैथ वाले मित्रों के साथ जरूर कीजिए। बाय बाय।